महमल, आपकी क्या राय है इसके बारे में? क्या इकोनॉमिक इंटरेस्ट में इसको तब्दील करने के अलावा भी कुछ, या फिर आप समझती हैं कि यही कोर है? देखिए लीना, इस वक्त तो जो पाकिस्तान कर रहा है मेरे ख्याल में आई थिंक कि माशाल्लाह से बहुत ही एक अच्छी डिप्लोमेसी भी हम कर रहे हैं। बैक टू जो है हमारे जो चैनल्स हैं, जिस तरीके से हम लगे हुए हैं, बड़ी क्लैरिटी और सिंसेरिटी के साथ हम ये चीज़ें कर रहे हैं और ये दुनिया को भी नज़र आ रहा है। और इसी वजह से जिस तरह जो कल की मीटिंग बहुत अहम थी, बाकी 3 ममालिक से फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे, वो भी बहुत ही सिग्निफिकेंट है। वो एक मैसेज भी बड़ा सिग्निफिकेंट जाता है। फिर डार साहब कल चाइना जा रहे हैं, चाइना भी हमें ट्रस्ट करता है, अमेरिका भी सालसी के लिए हमें ट्रस्ट कर रहा है, ईरान भी हमें ट्रस्ट कर रहा है और बाकी जो जीसीसी के ममालिक हैं वो भी हमें ट्रस्ट करें। तो उसकी वजह ये है कि एक तो हमने अपने रिलेशनशिप जो है वो इन सब के साथ बहुत अच्छा भी रखा हुआ है और बैलेंस भी किया हो। यानी कि हमने वो चाइना और अमेरिका हो, जिनके ऑब्वियसली आपसी मसाइल तो हैं, लेकिन हमारे साथ दोनों के ताल्लुकात अच्छे हैं। फिर आप देखिए कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात बेहतर कराने में पाकिस्तान का एक क्रिटिकल रोल था, बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल था। तो उस वजह से भी एक हमें जो है वो ट्रस्ट किया जाता है। तो ये चीज़ें बहुत अहम है। और एलिना, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि आपने शायद देखा, आपकी नज़र से गुजरा हो, कल जो इंडिया की फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं निरुपमा मेनन राव, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की हुई थी और जिसके अंदर उन्होंने बेसिकली ये बात की कि देखें, इंटरनेशनल लॉ जो है या इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो रियल टाइम में चेंज हो रहा है और रीराइट हो रहा है। और आजकल जो है जिस तरह जो असैसिनेशंस हों लीडर्स की, सिविलियंस को जिस तरीके से मारा जाए, उसके बाद जो इस तरीके से आप फोर्सफुली जो अटैक्स और ये जो सारी चीज़ें बगैर यानी अनप्रोवोक्ड अटैक्स और उस तरह की उन्होंने बात की कि ये जो है ये पहले इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था इंटरनेशनल लॉ में, लेकिन आजकल इसको जो है ना बिल्कुल सही समझा जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर और इस तरह की चीज समझा जाता है। लेकिन उन्होंने उसके बाद कहा कि अगर इस तरह की दुनिया में आप खामोश रहे, बेसिकली वो तो एक इंडिया के लिए मैसेज था। और उस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर एक इतनी अहम मीटिंग हम होस्ट कर रहे थे कि जब आप साइलेंट रहते हैं, जब आप बोलते नहीं हैं, तो उसको दुनिया समझती है कि आप उसके साथ यानी कंसेंट समझती है उसको आपकी। और वो इंडिया को ये बावर करा रही थी कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो मॉरल कंपस उसका जो है ना मेन उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। यानी कि वो खाली वैसे ही बात नहीं मॉरल कंपस की जाती है। और अगर आपके पास वो मॉरल कंपस यानी कि वो डायरेक्शन नहीं होगी तो फिर जो है आप सही उसमें सही तरीके से आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो मेरे ख्याल में एक रिमाइंडर था जो उन्होंने इंडिया के बारे में किया। लेकिन ऐसे वक्त में जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो रहा था और पाकिस्तान हैज टेकन सेंटर स्टेज, तो उसका मतलब ये है कि दुनिया भी ये देख रही है। और खासतौर पे आप देखें कि भारतीय अगर कोई फॉर्मर डिप्लोमेट इस तरह की अहम बात करते हैं तो उसका ये है कि पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल सही है और पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत अच्छी है, जिसके अंदर एक मॉरल कंपस भी है, एक क्लैरिटी भी है और साथ साथ ये है एब्सोल्युटली कि हमने इसमें अपने तो कोई इंटरेस्ट दो से राय बढ़कर है ही दुनिया नहीं, लेकिन इसको सस्टेन रखने के लिए क्या करना चाहिए? क्या आप समझते हैं ये हालात वाकयात की वजह से एक सर्कमस्टांस है जिसमें पाकिस्तान है, या फिर इसको मजीद आगे लेके बढ़ा जाता है? आपने भारत का जिक्र किया तो उसी तनाजुर में ये बता दें, जैसे अभी सुहेल साहब कह रहे थे कि इकोनॉमिक फवायद इससे हासिल करना बड़ा जरूरी है, उसको चैनलाइज करना, लेकिन फिर उन्होंने ईयू की मिसाल दी। क्या आपको लगता है इस खित्ते में भारत जिसकी अलाइनमेंट इसराइल के साथ है, फिर ग्रेटर उसका अपना एजेंडा है, वो पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में इस तरह की पावर रखने देगा? देखिए ना, पहली चीज तो ये हमें अभी मालूम नहीं है कि ये जंग जो है ये कितनी देर तक चलती है या कब रुकती है, क्योंकि आपने आज भी देखा होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो पोस्ट किया है, तो उससे तो यही लग रहा है कि ये इतनी जल्दी शायद रुकने वाली नहीं है। पाकिस्तान अपनी कोशिश जरूर कर रहा है। तो ये बेसिकली आप तो जो है कि जंग के बाद तो मेरे ख्याल में वैसे जंग के दौरान पूरी दुनिया इतनी बदल गई है और ये दुनिया बदलने का काम शुरू हुआ है जब से इसराइल ने नस्ल कुशी शुरू की गजा के अंदर। और हमने देखा कि जो इंटरनेशनल सिस्टम चेंज होने की बात जो कर रहे हैं लोग, वो उस वक्त हुआ क्योंकि सब ने उसको उनको इजराइल को कुछ नहीं कहा और यानी कि एक तरह से कह ले कि उनको माफ कर दिया और ये चीज होने दी और आज ये सब कुछ हो रहा है। तो पाकिस्तान जो कर रहा है मेरे ख्याल में, इफ इट कंटिन्यूज टू डू दिस, देखें अगर हम इसी तरह डिप्लोमेटिकली चलते रहे तो इकोनॉमिक उसके जो है वो हमारे लिए फवायद वैसे ही होंगे। लेकिन अभी इस वक्त तो इस जंग की वजह से मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के लिए एक मुआशी बहरान है जो कि सबके लिए साझा है। ये जो मसाइल है ये सबके साझे है, यानी एनर्जी क्राइसिस हो, ऑयल क्राइसिस हो, इन्फ्लेशन हो,
हो, रिसेशन हो, तो ये सबके साझे हैं। तो ये जंग रोकना तो सबके लिए फायदेमंद है, और लेकिन पाकिस्तान इसमें बहुत एक अच्छा कलीदी किरदार अदा करे। और जो इकोनॉमिक चीजें वो अगर इधर दुनिया स्टेबल होती है, रीजनल पीस स्टेबिलिटी आता है, तो वो उसके साथ साथ जरूर ट्रांसलेट होगा उसके अंदर। ठीक है।